सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक है। सलमान सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप, उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है, वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन मगर कैसे सोमी, आपको कैसे पता है कि सलमान खान को पता नहीं था ये? क्या सलमान कभी आपसे बात की थी इस इंसिडेंट के बारे में क्योंकि 90s इस में? एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी हम्म। थी कि इनकी पूजा करते हैं। आप सोचिए, अगर इतने 80 एकड़ से ज्यादा वो लैंड है, ठीक है, जहां पे हंटिंग होती है, कितने लोग वहां पे हंटिंग पे जाते हैं? आपके ख्याल में कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है? बिश्नोई ट्राइब की जो 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 जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है? नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। और वो भी ऐसे इंसान के पीछे पड़े हुए हैं जो कैंसर लोगों की हेल्प करते हैं, और उनकी फाउंडेशन है और उनका एनजीओ है, वो इतने अच्छे अच्छे लोगों की लिए काम करते हैं, और जिनको हम्म। इतनी जानकारी तक नहीं थी कि जिसको वो मार रहे हैं वो उनको, उसको पूजा किया जाता है। आप उस तो आदमी अगर के पीछे आपने पड़े हैं। आपने आपके सोशल मीडिया पोस्ट में ये मतलब अपील किया है कि आप लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए एक चांस मिलेगा, तो अगर आपको वो चांस मिलता है, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान? मैं लॉरेंस बिश्नोई को एनालाइज करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, और मैं उसके साथ फेस टू फेस मिल के बात करना चाहूंगी, और उसके दिमाग के अंदर जो उसकी वायरिंग रॉन्ग है उसको मैं ठीक करूंगी, और मैं उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली उसको थोड़ी थेरेपी दूंगी और उससे बात करूंगी। और क्योंकि उस जो बाबा सिद्दीकी और उसकी फैमिली जो गो थ्रू कर रहे हैं, वो बहुत ही पाप की बात है, और ये बहुत गलत बात है जो हुई है। और मैं उनकी उनकी फैमिली के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको मन का सुकून और शांति मिले। और मुझे इस बात का बहुत दुख है जो इसने बिश्नोई वालों ने, इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के साथ किया है। तो मैं चाहूंगी कि मैं पहले देवेंद्र भाई से मिलूं, क्योंकि वो ज्यादा अकलमंद इंसान नजर आते हैं और वो लीडर है बिश्नोई ट्राइब के। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे पहले मिलूं, उनसे बातचीत करूं, फिर मैं लॉरेंस बिश्नोई से बात करूं। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कोई 90,000 लोगों ने कहा है मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मेरे साथ बात करो। तो अब ये आइडिया तो ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये सारे फेक है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का इंस्टाग्राम अकाउंट तो हो नहीं सकता जेल में। जूम कॉल एक तुक्का हो गया, एक फ्लूक हो गया जो है, वो फरवरी में 2024 में जो उसका जूम कॉल हुआ था, वो भी फरवरी में 2024 फरवरी में। अब हम लोग इस वक्त ऑलमोस्ट नवंबर में हैं। तो सोचिए आप, तो मैं नवंबर में जब आऊंगी, मैंने, तो मेरे जो ट्वीट, मेरा जो सॉरी जो मेरा पोस्ट पोस्ट है। है, उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया था, उसको गलत फहमी का वो शिकार हो गए हैं लोग। वो समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रही हूँ, और या मैं तंज कर रही थी। मैं ना तंज कर रही थी, मजाक ना, मैं मजाक कर रही थी। मैं सच सच बोल रही थी कि ये आदमी अगर जूम कॉल कर सकता है प्रिजन से, तो मैं इससे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ये बात पता है कि सलमान को ये 100% नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक है, ये इसकी पूजा की जाती है। ये बात तो मुझे फिर क्या पता है। आपको लगता है, फिर क्या आपको लगता है, आप
सलमान खान को 90s में इतने क्लोजली जानते थे, तो क्या आपको लगता है कि सलमान माफी मांगेंगे, पब्लिकली माफी मांगेंगे या मांगना चाहिए? देखिए, मैं सलमान की तरफ से मैं देवेंद्र भाई से माफी मांगती हूँ। मैं लॉरेंस से तो माफी मांगूंगी जब पहले मैं उसको ठीक करूंगी, क्यों अभी वो थोड़ा खिसका हुआ है, बिल्कुल खिसका हुआ है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई कैन टेल कि वो खिसका हुआ है। उसको अपने आप को गैंगस्टर हटाओ। अब तुम 33 इयर्स ओल्ड के आदमी हो गए और इस उम्र में लोग शादी करके बच्ची पैदा करके करियर्स करते हैं, अपना मतलब काम करते हैं, अपना कोई करियर बनाते हैं, करियर गोल्स होते हैं इस उम्र में 33 में। तो आप अपने आप को गैंगस्टर बना के आप अपनी टीआरपी रेटिंग्स ले रहे हो, अपने एलएलबी जो है लॉ डिग्री उसको लेके आप रेटिंग्स लो। तो मैं लॉरेंस बिश्नोई से मुझे उससे बातचीत करनी है। पहले मुझे देवेंद्र भाई से बात करनी है और मैं सलमान के बिहाफ से देवेंद्र भाई से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ कि सलमान को नहीं पता था कि वो ब्लैक बग डियर जो है वो बिश्नोई ट्राइब उनको पूजा करती है। वो मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो ये मैं देवेंद्र भाई से इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो अक्लमंद आदमी है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको मैं एनालाइज करूंगी, थेरेपी दूंगी, उसकी थोड़ी वायरिंग ठीक करूंगी, फिर जाके उसको मैं लाइन पे लाऊंगी। क्योंकि ये मर्डर और डेथ पेनल्टी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे सलमान से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं ये पब्लिसिटी स्टंट कर रही हूँ, ना मुझे सलमान से पैसे चाहिए किसी चीज के लिए, ना मुझे सलमान से प्यार है। सलमान के बाद मेरी 4 रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं और बहुत लंबी लंबी रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं। मुझे सलमान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सलमान से बात हुई थी लास्ट 2012 में, मतलब 2012 में, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, 2012 में लास्ट बात हुई थी। तो आप सोचिए कि मुझे सलमान से मैं इतना ही चाहूंगी कि सलमान का मर्डर ना हो जितना आम चलते सड़क आदमी का मर्डर ना हो या मेरे पड़ोसी का मर्डर ना हो, क्योंकि मैं मर्डर और डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूं।